कराची की मुकामी अदालत में मनशियात बरामदगी केस मुलजिमान मोल्फ और पिंकी को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तफ्तीशी अफसर से 14 दिन में चालान तलब। तफ्तीशी अफसर ने कहा बरामद शुदा मनशियात की मालियत 15 लाख से जायद है। मुलजिमा के खिलाफ थाना गार्डन में मुकदमा दर्ज है। मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी की अदालत में पेशी के दौरान SOP और कवायद की खिलाफ वर्जी IG सिंध जावेद आलम ओरो ने वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया। एडिशनल IG कराची को वाक़े की मुफस्सिल इब्तदाई रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वाक़े में गफलत व कोताही के मरतकब मुतल्लिका तफ्तीशी अफसर और अमले को फौरी तौर पर मुअत्तल करके गार्डन हेडक्वार्टर साउथ रिपोर्ट करने की हिदायत। शफाफ तहकीकात के लिए सीनियर अफसर पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी भी कायम करने की हिदायत। लियाकत की शुजात बड़ी शहादत। अटक में खुदकुश बमबार को रोकने वाले बहादुर शहरी लियाकत खान शहीद की नमाज जनाजा अदा। गद्दी नशीन पीर चौरा शरीफ सैयद सादत अली शाह ने नमाज जनाजा पढ़ाई। अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। कोहाट के करीब बहादुर शहरी ने अपनी जान कुर्बान करके मुकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचाया। शनाख्त पूछने पर खुदकुश हमलावर ने बौखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके के नतीजे में बहादुर शहरी लियाकत मौके पर शहीद, हमला आवर काजी हलाक हो गया। शहीद लियाकत पाकिस्तान रेलवे का रिटायर्ड मुलाजिम था। सलाम ए शहीद तेरे मर्तबे बुलंद हो। वज़ीर आज़म का खुशहालगढ़ पुल पर दहशतगर्दी नाकाम बनाने वाले शहीद लियाकत को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म ने कहा एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से लियाकत ने मुश्तबा शख्स को रोक कर उसकी शनाख्त पूछी, जिस पर दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस वाक़े में लियाकत ने भी जामे शहादत नोश किया। शहीद लियाकत की बरवक्त बहादुरी ने बड़े जानी नुकसान को रोक दिया और उनकी लाजवाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। शहीद लियाकत ने गैर मामूली जुर्रत, फर्ज शनासी और हुब्बुल वतनी की आला मिसाल कायम की। सराय नौरंग बाजार फितनों का बुज़दिलाना वार। फितना खवारिज की जानब से लकी मरवत के सराय नौरंग बाजार में बीच सड़क पर धमाका। 2 पुलिस एहलकार और 5 सिविलियन समेत 7 अफराद शहीद, मुतादिद अफराद जख्मी। खवारिज ने मोटरसाइकिल पर धमाका खेज मवाद नस्ब किया था। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अफसोस सद अफसोस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सराय नौरंग बाजार में धमाके की मजम्मत। 2 ट्रैफिक एहलकारों समेत 7 अफराद की शहादत पर इजहार अफसोस। तहकीकात करके मुजरिमान को कैफर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इदारे और हुकूमतें भरपूर काम कर रही हैं। दहशतगर्दों को अमन व तरक्की की राह में रुकावट बनने नहीं देंगे। दहशतगर्दी के मामले पर अफगान रजीम से 2 टोक बात की जरूरत। दुश्मन रात के अंधेरे में हमला आवर हुआ, हमने दिन की रोशनी में दुश्मन को जारियत का जवाब दिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का मार का हक बुनियाद मरसूस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कुछ लोग मुल्क में साजिश कर रहे हैं मगर वो पहले भी नाकाम हुए, अब भी होंगे। मौलाना शेख इदरीस को इसलिए निशाना बनाया गया, वो अमन की बात करते थे। बनू में खून की होली खेली गई। आज लकी मरवत में धमाका हुआ। दहशतगर्दी के वाक़यात में बच्चों और औरतों को निशाना बनाया जा रहा है। मन घड़त बिला तहकीक गुमराह कुन। अमरीकी टीवी की ईरानी तैयारों की मौजूदगी की खबर गुमराह कुन है। पाकिस्तान ने CBS न्यूज़ की रिपोर्ट को कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी के हवाले से गुमराह कुन और सनसनीखेज दावे किए गए थे। दफ्तर खारजा ने कहा कि इस नौयत की कयास आराइयों पर मबनी बयानिया बज़ाहिर खत्ते में इस्तेहकाम और मन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचाने के लिए घड़ा गया। जंगबंदी के बाद और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इब्तिदाई दौर के दौरान ईरान और अमरीका से मुत्तादिद तैयारे पाकिस्तान पहुँचे ताकि मुज़ाकराती अमल से वाबस्ता सिफारती अमले, सिक्योरिटी और इंतजामी स्टाफ की नकलो हरकत को सहूलत फराहम की जा सके। बास तैयारे और मुआविन अमला आइंदा मुमकिन मुज़ाकराती अदवार की तवक्को में आर्जी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद रहा।
वज़ीर आला सिंध का हैदराबाद में शहीद बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर मंसूबे पर काम फौरी शुरू करने का हुक्म। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत हैदराबाद के तरक्याती मंसूबे पर इजलास। जुलाई में फ्लाईओवर का इफ्तिताह करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला सिंध ने तमाम तकनीकी और माली रुकावटें फौरी हल करने की हिदायत दे दी। मुराद अली शाह कहते हैं फ्लाईओवर मंसूबे में मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फ्लाईओवर शहरी ट्रैफिक के दबाव में कमी के लिए अहम मंसूबा है। तहफ़्फ़ुज़ औरतों के वास्ते पंजाब में होगा। ख़वातीन के लिए महफूज पंजाब मेरी अव्वलीन तरजीह है। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खिताब। कहा, ऐसा महफूज पंजाब बनाना है जहाँ हर खातून बिला खौफ ख़तर, एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ के साथ घर से बाहर निकल सके और उसे किसी किस्म की हरासानी या बदसलूकी का सामना ना करना पड़े। लिखी हुई तकरीर के बजाय दिल की बात करना पसंद करती हूँ। नौजवानों को दरपेश चैलेंजेस से बखूबी आगाह हूँ। हुकूमत नौजवानों के मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम कर रही है। पीपल्स बस की लहराती सवारियां अब सिंध रंग जमाएंगे। वफाक और सिंध हुकूमत एक पेज पर। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काम हुकूमत सिंध कर रही है। हमेशा पीपी के खिलाफ इत्तेहाद बनते हैं लेकिन उन्हें शिकस्त होती है। खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स की इफ्तिताही तकरीब से सीनियर वज़ीर शर्जील नामीमन का खिताब। कहा, सिंध के हर जिले में रिकॉर्ड अस्पताल और सड़कें बनी हैं। सिंध में 21 लाख खानदानों के लिए हाउसिंग स्कीम मुफ्त बनी। जिगर और कैंसर के मुफ्त इलाज का सबसे बड़ा अस्पताल खैरपुर में है। दूसरे सूबों से इलाज के लिए लोग सिंध आते हैं। खैरपुर के अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी के मुखालफिन को शिकस्त दी है। मार्केट में पाकिस्तान ने भारत के सिंदूर को मिटाया। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। 12 मई एक भयानक याद। 19 साल बाद सानहा 12 मई 2007 कराची की तारीख का एक स्याह तरीन दिन। 12 मई 2007 वो दिन जब कराची खून में नहा गया। सियासत, ताकत और तशद्दुद की एक खौफनाक दास्तान आज भी सवाल बनकर जिंदा है। 12 मई के मुतासरीन आज भी अपने प्यारों के लिए इंसाफ के मुंतज़िर हैं। 12 मई के मुजरिमों को कब मिलेगी सजा? 12 मई वाक़यात के खिलाफ और शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने की करारदाद सिंध असम्बली में पेश। PTI के रुकन शब्बीर कुरैशी ने कहा, 12 मई को तमाम जमहूरियत पसंद जमातों ने रैली निकाली थी। शहर में लोगों को कत्ल किया गया। MQM के रुकन ताहा अहमद ने कहा, 12 मई को जो भी हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। MQM के अपने लोग भी शहीद हुए। अगर मुत्तहदा मुलव्वस होती तो इसलिए लोग शहीद नहीं हुए। 12 मई सियासी जमातों की लड़ाई थी। 12 मई के वाक़यात पर वो बात कर रहे हैं जिन पर 9 मई का इल्ज़ाम है। 9 मई का वाक़या ऐसा है जो दुश्मन मुल्क करता है। जब इस पर करारदाद आती है तो चोरों की तरह भाग जाते हैं। निसार फुरो का PTI रुकन को गलत तरीके से बात करने की इजाज़त देने पर ऐवान से वॉकआउट। इजलास जुम्मे तक मुलतवी। 12 मई सानहे के जिम्मेदारान को कैफरी किरदार तक पहुंचाना चाहिए था। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, सैकड़ों कीमती जानों का नाहक खून ज़ाया नहीं जाना चाहिए। बल्दियाती क़वानीन में तरामीम की जा रही हैं। निचली सतह को बल्दियाती क़यादत को बाख्तियार बनाया जाएगा। बिजली, गैस की लोड शेडिंग और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से लोग परेशान हैं। वफाकी हुकूमत को अवाम की परेशानी का एहसास करके फौरी तदारुक करना चाहिए। बानी PTI से मुलाकात का दिन। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अडियाला जेल पहुंच गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई वज़रा का फैक्ट्री नाके पर धरना। बानी PTI की बहनें भी अडियाला जेल के बाहर मौजूद। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद जेल के बाहर मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी अडियाला जेल के अतराफ में तैनात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी से मुलाकात की दरख्वास्त पर तफसीली दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि मेरिट पर तफसील से सुनकर और तरीक़ेकार समझकर एक ही बार फैसला करेंगे। जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहते। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने बुशरा बीबी से फैमिली और ज़ाती मॉलेज की मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट में कहा कि जेल मुलाकात के बाद बाहर आकर सियासी गुफ्तगू की जाती है। निहाल हाशमी ने गायल पाक चीन दोस्ती के गुण। पाक चीन दोस्ती खत्ते में आम तरक्की और खुशहाली की जमानत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मिसाली ताउन मौजूद है।
पाकिस्तान की तरक्की में चीन का अहम किरदार है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का तकरीब से खिताब, कहा बैनुल-अक़वामी तिजारती और सनती नुमाइश का इनेकाद खुश आइंद है। नुमाइश पाकिस्तान की सनती और तिजारती तरक्की की अलामत है। हुकूमत मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की पर भरपूर तवज्जो दे रही है। CPEC मंसूबा पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। 2022 के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने CPEC मंसूबे को दोबारा फाल किया। अब बलूचिस्तान में आएगा तकनीकी इनकलाब। बलूचिस्तान टेक्निकल एजुकेशन अथॉरिटी को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का फैसला। वज़ीर आला मीर सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत इजलास। बैरून मुल्क भेजे गए नौजवानों के मसाइल पर तशवीश का इजहार। सुस्त रवि दिखाने वाली फर्म्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा कि हर नौजवान को सरकारी मुलाजमत देना मुमकिन नहीं, इसलिए सूबे में फ़नी तालीम और हुनरमंदी की तरक्की को तरजीह दी जाएगी ताकि नौजवान खुद मुख्तार बन सकें और मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर रोजगार के बेहतर मौक़े हासिल कर सकें। तहफ़्फ़ुज़ भी अपना, इंश्योरेंस भी अपनी। पंजाब हुकूमत ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी की मंजूरी दे दी। पंजाब के सरकारी मुलाज़मीन और आम शहरियों की इंश्योरेंस होगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब काबीना के इजलास में कल बड़े अवामी मफाद के फैसले किए गए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज काबीना के हर इजलास में अवाम के मफादात को तरजीह देती हैं। पहली मरतबा कच्चे की तरक्की के लिए 23 अरब रुपए का फंड मुख्तस किया गया है। हुकूमत मुकम्मल तौर पर हर शुबे में नाकाम हो चुकी। हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा। पाकिस्तान में सियासी जमातों ने अपनी अफादियत और एतबार खो दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, FBR में 1300 अरब रुपए की सालाना करप्शन होती है। सिर्फ बाइक चलाने वाले हुकूमत को सालाना 20 से 25 अरब रुपए लेवी की मद में टैक्सेस देते हैं। IP से मुआहदे खत्म नहीं किए जा रहे। पिछले साल तनख्वाहदार तबके ने 600 अरब रुपए का टैक्स अदा किया।